हम लोग घटना चक्र साइंस 2026 का बायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में लेक्चर 13 अंतःस्रावी तंत्र तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग जनन एवं भ्रूणीय विकास चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग लेक्चर 14 जनन एवं भ्रूणीय विकास का पहले ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव यानी PYQ की तरफ बढ़ेंगे। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं प्रजनन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है। प्रत्येक रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है। प्रत्येक जीवधारी द्वारा प्रजनन अनिवार्य नहीं होता है। मानव भी अधिकांश कशेरुकियों की तरह एक लिंगी होता है, अर्थात इनमें नर तथा मादा के जननांगों और लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस तथा स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरीज प्रमुख जननांग होते हैं। मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन नली में संपन्न होती है। यह नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में गर्भावस्था गर्भकाल की औसत अवधि निषेचन के बाद लगभग 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 घंटे तक तथा कभी कभी 72 घंटों तक सुरक्षित रहती है, जबकि अंडोत्सर्ग के बाद अंडक कोशिका लगभग 12 से 24 घंटे तक निषेचन के योग्य रहती है। निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज अर्थात जाइगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा क्रमशः मॉरूला, ब्लास्टूला व गैस्ट्रूला का निर्माण होता है। गैस्ट्रूला के निर्माण की प्रक्रिया तीसरे सप्ताह में होता है तथा इसके दौरान 3 प्रारंभिक अंकुरन स्तरों की स्थापना होती है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन की चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहते हैं, जबकि तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। 9वें सप्ताह से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं, यानी कि फॉइटल पीरियड कहते हैं, जिसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। उल्व या एमनियन में उल्वी तरल भरा होता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव तथा धक्कों, आघात इत्यादि से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। पक्षी, सरीसृप आदि अंडज अमनियोट्स में कोरियोन या जरायु एलेटोएस के साथ मिलकर कोरिया एलेंटाइक झिल्ली बनाता है, जो गैसीय विनिमय का मुख्य स्थल है। स्तनधारियों में कोरियोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ मिलकर प्लेसेंटा या अपरा बनाता है, जो भ्रूण का श्वसन पोषण उत्सर्जन अंग है। पक्षी, सरीसृप आदि अंडज अमनियोटस में एलेंटोएस नाइट्रोजनो अपशिष्ट का भंडारण करता है और कोरियोन के साथ श्वसन गैसीय विनिमय में भूमिका निभाता है, जबकि अपरा पोशिका या एलेंटाइक कला भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ का एकत्रण व गैसीय विनिमय में सहयोग करता है। हम लोग जनन एवं भ्रूणीय विकास के ऑब्जेक्टिव पार्ट में आए, PYQ करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक शुक्राणु तथा मादक युग्मक अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में गर्भावस्था गर्भकाल की औसत अवधि निषेचन के बाद लगभग 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भाग में किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में। सामान्यतः पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब को डिंब वाहिनी नली में निषेचित करता है। थर्ड क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निषेचन की क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए।
मानव जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रहती है। यदि इस अवधि में अंडा शुक्राणु से नहीं मिलता तो इसका अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। 9वें सप्ताह से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें ऊतक तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ये उल्ब यानी कि एमनियन है। उल्ब या एमनियन में उल्वी तरल भरा रहता है, जो कि भ्रूण को नम्र बनाए रखने, बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षित रखने का कार्य करती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सर्टोरली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो वृषण में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा इसका PYQ खत्म हुआ।